आदरणीय श्रोतागण, मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी आज सेवा बोर्ड के कक्षा 6 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ 6 एन इनडोमिटेबल स्पिरिट का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आशा है विद्यार्थीगण इससे लाभान्वित अनुभव कर पाएंगे। एन इनडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य साहस। सुश्री अनामिका पेगू को राज्य खेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें बानीपुर एमवी स्कूल में एक सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अभिनंदन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद एक स्पोर्ट्स चैनल के संवाददाता श्री सुनील गोगोई ने उनका साक्षात्कार लिया है। आइए मिस अनामिका पेगू का सफ़र जानने के लिए साक्षात्कार पढ़ें। साक्षात्कारकर्ता: नमस्कार मिस अनामिका पेगू। साक्षात्कारदाता: नमस्कार, आप मुझे अनामिका शब्द से संबोधित कर सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता: बधाई हो अनामिका। साक्षात्कारदाता: धन्यवाद। साक्षात्कारकर्ता: इतनी कम उम्र में क्या शानदार उपलब्धि है। आप असम में पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में एक उभरते हुए सितारे हैं। साक्षात्कारदाता: धन्यवाद। साक्षात्कारकर्ता: आपने कितनी उम्र में दौड़ना आरंभ किया। साक्षात्कारदाता: मैंने 12 वर्ष की उम्र से दौड़ना आरंभ किया, परंतु कठोर प्रशिक्षण 14 वर्ष की अवस्था में आरंभ हुआ। साक्षात्कारकर्ता: आपको दौड़ने की शुरुआत किसने करवाई। साक्षात्कारदाता: मिस्टर रोनेन पातर महाशय। मेरे फिजिकल थेरेपिस्ट मिस्टर रोनेन पातर ने मुझे एडाप्टिव ट्रेनिंग अनुकूलित दौड़ आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। साक्षात्कारदाता: अनामिका, आपको खेलों में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। साक्षात्कारकर्ता: बालपन से ही मुझे खेलों में रुचि थी और मेरे माता पिता सदैव मुझे खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मुझे खेलों में आनंद आता था और शीघ्र ही मैंने अपनी रुचि ढूंढ ली। मेरी शारीरिक अक्षमता भी मुझे मेरे उद्देश्य की ओर अग्रसर होने में बाधक नहीं बन पाई। साक्षात्कारकर्ता: अनामिका, एक राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलेटिक होना निश्चित रूप से आपको शानदार प्रतीत होता होगा। अपनी इस यात्रा के बारे में बताएं। साक्षात्कारदाता: यह एक चुनौती भरा किंतु फलदायी यात्रा रही है। मैंने जिला स्तर, राज्य स्तर और अंततः राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं करना आरंभ किया। प्रत्येक प्रतियोगिता में मेरी भागीदारी ने मुझे अग्रसित होने में अधिक दृढ़ संकल्पित किया। साक्षात्कारकर्ता: आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने किस तरह उन पर विजय प्राप्त की। साक्षात्कारदाता: मुझे मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की कमी और आत्मविश्वास में कमी का सामना करना पड़ा। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे कोच बहुत ही सहायक रहे। हमने अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया। अपने आत्मविश्वास में कमी से पार पाने के लिए मैंने अपने सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया, कठोर परिश्रम किया और सकारात्मक प्रभावों से अपने आप को जोड़े रखा। साक्षात्कारकर्ता: आपकी सामान्य प्रशिक्षण दिनचर्या क्या है। साक्षात्कारदाता: मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रति सप्ताह में 3 बार तकनीक को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेती हूँ। मेरे कोच मुझे संतुलन, चाल और सहन शक्ति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। मैं हमेशा एक सत्र में कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करती हूँ। साक्षात्कारकर्ता: आप खेल और पढ़ाई के मध्य संतुलन कैसे बनाती हैं। साक्षात्कारदाता: समय प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे शिक्षक और मित्रगण मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ।
साक्षात्कारकर्ता, आपकी प्रेरणा कौन है? साक्षात्कारदाता, दीपा मलिक, भारत की प्रथम पैरा एथलेटिक महिला जिन्होंने पैरा एथलेटिक मेडल जीता है। उनका दृढ़ संकल्प मुझे प्रेरित करता है। साक्षात्कारकर्ता, आपके भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? साक्षात्कारदाता, मेरा अल्पकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतना है। अंततः मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। साक्षात्कारकर्ता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में असम का प्रतिनिधित्व करना कैसा लगता है? साक्षात्कारदाता, यह मेरे लिए एक अत्यधिक सम्मान का विषय है। मैं असम की प्रतिभा और रेजिलेंस का राष्ट्रीय पटल पर दर्शाने पर गर्व का अनुभव करती हूँ। साक्षात्कारकर्ता, आप असम के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? साक्षात्कारदाता, असम के युवाओं के लिए मेरा संदेश है, खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों को लक्षित करें और पूर्ण करने के लिए प्रयास करें। कृपया अपनी रुचि का पीछा करें। साक्षात्कारकर्ता, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? साक्षात्कारदाता, आप अपनी क्षमताओं पर केंद्रित रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसके लिए असफलताओं को आपको झुकाने का अवसर न दें और सफलताओं को सावधानीपूर्वक संभालें। समर्पित रहें आप जो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो करते हैं उनका आनंद उठाएं। साक्षात्कारकर्ता, अनामिका, आपकी प्रेरणादायक कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूपेण दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। साक्षात्कारदाता, धन्यवाद। साक्षात्कारकर्ता, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस पाठ का, जो कि मूल रूप से अंग्रेजी में है, इसका अनुवाद समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।